इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 का थर्ड लेक्चर पढ़ा करते हैं। इसमें हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्वेश्चन दो अंदाज में पूछा जाता है। एक अंदाज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से आ जाता है, दूसरा है ज़ेरो ग्राफ। ज़ेरोग्राफी, जिसको हम फोटो कॉपी भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से आता है तब भी आप बिजली में, ज़ेरोग्राफी आता है तब भी आप बिजली में, जिसको पता है कि ये फोटो कॉपी है। ज़ेरोग्राफी जो है उसमें हम बात करते हैं फोटो कॉपियर के बारे में। इसमें आप देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम। ये एक ड्रम का मसला है और ये ड्रम एल्यूमिनियम का बना। ये ड्रम एल्यूमिनियम का बना। इस ड्रम के ऊपर यहां पर कोटेड है, इसके ऊपर कोटेड है सिलिनियम। ये जो है एल्यूमिनियम, ये हमेशा कंडक्टर है। ये हमेशा कंडक्टर है। अगर इस पर आप लाइट फेंकते हैं, आप इसको लाइट नहीं फेंकते हैं, ये हर कंडीशन में ये कंडक्टर है। कंडक्टर आपको पता है कि क्या होता है कि सच ए मटेरियल इन विच करंट कैन
pass is called conductor. इसमें लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है इसको कहते हैं कि ये फोटो कंडक्टर है। ये जो सिलिंडर है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मतलब कि अगर ये इस पर आप लाइट फेंकेंगे, मतलब एक्सपोज टू लाइट, तो ये जो सिलिंडर है ये बन जाता है कंडक्टर। सिलिंडर में है जब आप इस पर लाइट फेंकेंगे, मतलब उसको ब्राइट कर दें, तो ये जो सिलिंडर है ये कंडक्टर के तौर पर काम करता है। लेकिन अगर आप इसको डार्क कर देते हैं तो फिर यही सिलिंडर जो है ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। सिलिंडर फोटो कंडक्टर, लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर है, लाइट नहीं पड़ेगी तो ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट, जिसके अंदर करंट पास हो सकती है, जिसके अंदर करंट पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है, वो कंडक्टर है। जिसके अंदर करंट पास ना हो, जिसके अंदर हीट पास ना हो, वो इंसुलेटर है। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वो इंसुलेटर कहलाता है। हमने इसके ऊपर कोड किया। कोड मतलब जैसे आपने देखी ये दीवार है, उस दीवार के ऊपर जो पेंट है वो कोड किया। अब जितनी थिकनेस इस दीवार की है उतनी थिकनेस इस पेंट की नहीं, तो मतलब पेंट की जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में, ये बहुत ही कम है, तो इसलिए हम उसको कोटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर सिलिंडर को कोटेड किया जाता है। ये ड्रम एल्यूमिनियम का बना होता है, इसके ऊपर जो सिलिंडर है वो कोटेड किया होता है। अब आप देखें यहां हमारे पास ये एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है। यहां पर इसके ऊपर हमने एक पेज रख दी है और उस पेज के ऊपर हमने लिख दी है ABC। ये हमारे पास एक गिलास, उसके ऊपर हमने एक पेपर रख दिया है। आपने देखा होगा जब भी आप फोटोस्टेट बाजार बनाने जाते हैं, आपने देखा होगा कि यूं उसके ऊपर यूं ढक्कन सा बना, यहां पर ये ढक्कन सा बना, हम इस ढक्कन को इसके ऊपर रखते हैं और यहां से लाइट को फेंकते हैं और ये लाइट यहां पर स्ट्राइक करती है और इसके ढक्कन की वजह से ये लाइट यहां से आगे जा नहीं सकती, ये लाइट यहां से वापस इसके ऊपर आ जाती है और जब वापस आती है तो यहां एक कन्वेक्स लेंस रखे जाते हैं। ये कन्वेक्स लेंस जो है ये क्या करता है, बात हमें किसी चीज को मैग्नीफाई करना होता है, बड़ा करना होता है, छोटा करना होता है, तो वो यहाँ पर। दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास पेपर के ऊपर ABC लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर इधर ABC
ये इसका इमेज यहाँ पर आया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ए बी सी। जब इसका इमेज यहां बने, आपको पता है कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये जो है ये शैडो हमेशा डार्क फॉर्म में होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये आपको नजर आ रहा है, मेरे हाथ का ये शैडो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये डार्क फॉर्म है। तो ये शैडो जो है यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, ये डार्क है। जबकि ये जो बाकी जो पार्ट है ये ब्राइट हो जाता है। ये यहाँ पर ये जहाँ ए है, बी है, सी है, वो पार्ट डार्क है और बाकी पार्ट जो है वो ब्राइट है। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे ड्रम के ऊपर, यहाँ पर इस पूरे ड्रम के ऊपर हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने इस सिलेंडर के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। मतलब कि हमने इस पूरे जो सिलेंडर है, ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर जो एल्यूमिनियम का बना है, जिसके ऊपर सिलिकॉन कोटेड किया हुआ है, हमने इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया। लेकिन वो पार्ट जो कि ब्राइट है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज क्यों होगा कि इस एल्यूमिनियम में से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आते हैं और इसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कहाँ आ गया है, ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर। यानी मैं अगर इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये यूं समझ लें कि ये हमारे पास ए है, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जो जो पार्ट ब्राइट है वहां से ये पार्ट ब्राइट है, ये पार्ट डार्क है। तो जो डार्क है पॉजिटिव चार्ज से वहां आए बी और सी पर। जो ब्राइट है ये वाला पार्ट यहां पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज वहां पर आगे ए के पर आगे। अब जब पॉजिटिव चार्ज ए बी सी के ऊपर आ गए, इस जगह पर यहां पर हमारे पास है एक टोनर ब्लैक पाउडर है जो इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है। बटन भी होती है, बात पर बटन भी लिखी होती है। तो ये यहां पर हमारे पास ये टोनर है। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ए बी सी पर आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये सॉरी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, या अट्रैक्ट करेगा। अब ये पाउडर जो है वो किधर आ जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से वो ए के ऊपर आ जाएगा, वो बी के ऊपर आ जाएगा, वो सी के ऊपर आ जाएगा। और ये पाउडर ड्राई फॉर्म है, ए बी और सी के ऊपर ये टोनर यहां पर आकर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होते हैं नेगेटिव।
जब नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, हमने क्या किया, इस मशीन के अंदर यहां पर इसमें एक वाइट पेपर जो है वो हमने इसमें जो है इन कर दिया इस मशीन के अंदर, ताकि ये जो ABC लिखा है जो उसके ऊपर आ रहा है, यहां पर जो ये पेपर जो यहां पर पहुंचेगा तो ये जो ड्रम है, ये ड्रम जो है जो समझ लें कि यहां पर है, तो ये जब यूं आ जाएगा, यूं रोटेट करेगा, यानी यहां पर है तो ये यूं रोटेट करेगा, यहां पर लिखा हुआ है ABC लिखा, ये पेपर के ऊपर जाकर प्रिंट कर देगा, एक इस पेपर के ऊपर आ जाएगा। जब ये पेपर यहां से इधर पहुंचेगा तो इस जगह पर यहां पर ये दो रोलर्स हैं, ये रोलर जो है ये 3 काम करते हैं। पहला काम, ये 3 काम करने के इस्तेमाल होते हैं। इन रोलर के अंदर यहां पर इधर हाई वोल्टेज के रॉड होते हैं, जैसे बल्ब है, जैसे ट्यूबलाइट है, इसी तरह के यहां पर भी 5000 से ऊपर हमारे पास के रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, और ये दोनों इस अंदाज में मूव करते हैं, ये इधर, यानी यूं समझ लें कि ये रोलर यूं मूव करते हैं, यानी यहां पर ये यूं मूव करते हैं। अब आप देखें कि जब ये मूव करेंगे इधर और इधर, मैंने कहा ये 3 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ये जो टोनर ABC के ऊपर यहां पर जो ही पेज आया है ABC यहां आ गई, तो ये पाउडर ड्राई फॉर्म है, ये रोलर क्या करते हैं, उस पाउडर को, उस टोनर को मेल्ट कर देते हैं। पहला काम ये इसको मेल्ट कर देते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि साथ ही उसको ड्राई भी कर देते हैं, यानी पहले मेल्ट किया फिर ड्राई किया। जब ड्राई करेंगे तो ये जो पेज है ये यहां, जो ही पेज यहां पर आएगा, पेज यहां से इसके अंदर यूं आएगा, ये क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां से पेज बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये ब्रिंग पेपर आउटसाइड मशीन में से हम बाहर लाते हैं। मशीन कौन सी, मैंने बताया आपको, फोटोकॉपियर, ज़ेरोग्राफी, ये वाली। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली एप्लीकेशन जो है उसको हमने यहां पर पढ़ ली। दूसरी एप्लीकेशन है इंक जेट प्रिंट। इंक जेट प्रिंटर जो है ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास है ऑटो माइजन। ये जो है ये है नोजल। यहां पर हमारे पास इंक है और वो लिक्विड की फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की जो वाटर गन है उसमें भी एक हम लिक्विड को जो है उसमें इनक्लोज कर देते हैं और जो ही वो नोजल में से बाहर निकलता है तो
जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो नोजल की क्वालिटी ये है कि उस लिक्विड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करें। यानी ये जो लिक्विड है जो इस नोजल में से पास करेगा तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट होगा। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है इनको यहां पर दो तरह की प्लेट के दरमियान में से इनको पास किया जाता है। इन प्लेट को कहते हैं चार्जिंग प्लेट्स। ये चार्जिंग प्लेट्स यानी इन ड्रॉपलेट जो है इनको ये चार्ज करते हैं। यहां पर ये प्लेट्स हैं, इनको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट। मतलब इनका काम ये है कि चार्ज को अपने रास्ते से हटा दो। ये जो चार्जिंग प्लेट्स हैं इनका लिंक होता है सीपीयू के साथ। ठीक है, यानी इसका जो लिंक है वो सीपीयू के साथ होता है और सीपीयू जो है वो उसका लिंक है मॉनिटर के साथ। और यहां पर है ये माउस है, ये कीबोर्ड है। यहां पर हम लिखते हैं ABC। हमने कमांड दे दी है और ABC हम लिखना चाहते हैं। ये कमांड गई है सीपीयू पर। सीपीयू क्या करता है कि किसी ड्रॉपलेट को चार्ज दे देगा, किसी को चार्ज नहीं देगा, किसी को ये चार्ज कर देगा, किसी को चार्ज नहीं देगा, किसी को चार्ज दे देगा। अब ये जो यहां पर जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है इनका काम ये होता है कि जिस चार्ज को यहां स्क्रीन तक पहुंचने से रोकना है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करती है कि इन पॉजिटिव चार्ज को अपने रास्ते से हटा देती है। और यहां पर ये एक बॉक्स सा होता है गटर। इसका काम ये है कि ये जो चार्ज है ड्रॉपलेट चार्ज है ये यहां पर आ जाता है, इसके अंदर रोक दी जाती है। और ये जो स्क्रीन है ये यहां से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। ये स्क्रीन क्योंकि 2 डायमेंशन है हमें ये नजर आ रही है यू वर्टिकली, एक्चुअली ये यू है। ठीक है, यानी ये जो स्क्रीन है ये इस अंदाज में मूव कर रही है, इस अंदाज में मूव कर रही है। और वो पार्टिकल कभी जो है ऊपर, कभी नीचे, कभी और नीचे, इस अंदाज में इसके ऊपर स्ट्राइक है। और जब स्ट्राइक करते हैं तो इस पेज के ऊपर ABC लिखा हुआ है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है तो यहाँ पर भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास ABC, यहाँ पर आपने इसको प्रिंट कर दिया। तो एक जेट प्रिंटर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए और वो सॉफ्टवेयर जो है इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है कि आपने कौन से किस टाइप का प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट है, कलर है, कौन सा है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगर आप इसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे रब्ता करें, आप जो भी बात पूछेंगे इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।